मोहन बिष्ट को एमएलए आप बनाओ, उनको बड़ा आदमी बनाने का काम हम करेंगे। दिल्ली की राजनीति में एक बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। आम आदमी पार्टी को सत्ता से बेदखल कर अब भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाने जा रही है और इसी बीच खबरें आ रही हैं कि मुस्तफाबाद से चुनाव जीतने वाले बीजेपी नेता मोहन सिंह बिष्ट को दिल्ली विधानसभा का स्पीकर बनाया जा सकता है। तो आखिर मोहन सिंह बिष्ट कौन है, कैसे उन्होंने एक मुस्लिम बहुल सीट मुस्तफाबाद से जीत दर्ज की और उनकी राजनीति किस विचारधारा पर आधारित रही, आइए इन सभी सवालों के जवाब जानते हैं इस वीडियो में। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं मोहन सिंह बिष्ट का राजनीतिक सफर। मोहन सिंह बिष्ट भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेताओं में से एक हैं। उन्होंने 1998 में पहली बार करावल नगर विधानसभा सीट से जीत दर्ज की थी और इस सीट से वह लगातार 2003, 2008 और 2013 में भी विधायक चुने गए थे। हालांकि 2015 में उन्हें आम आदमी पार्टी के कपिल मिश्रा ने हरा दिया था, लेकिन 2020 में उन्होंने फिर से वापसी की और करावल नगर सीट बीजेपी को जिताई। 2025 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने उन्हें करावल नगर सीट से हटाकर मुस्तफाबाद सीट से चुनाव लड़वाया। यह एक मुस्लिम बहुल इलाका है जहां बीजेपी को अब तक ज्यादा सफलता नहीं मिली थी, लेकिन मोहन सिंह बिष्ट ने आम आदमी पार्टी के आदिल अहमद खां को 17,578 वोटों से हराकर यह सीट बीजेपी के खाते में डाल दी। मुस्तफाबाद सीट और 2025 का चुनाव। मुस्तफाबाद एक ऐसी सीट है जिसने दिल्ली के 2020 दंगों के दौरान काफी सुर्खियां बटोरी थीं। यहाँ करीब 40% मुस्लिम समुदाय है। इस सीट पर आम आदमी पार्टी ने आदिल अहमद खां को टिकट दिया था, जबकि AIMIM ने 2020 के दिल्ली दंगों के आरोपी और आम आदमी पार्टी के पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन को मैदान में उतारा था, जिससे मुस्लिम वोट बट गया। बीजेपी ने मोहन सिंह बिष्ट को इस सीट पर उतारकर एक बड़ा दांव खेला। उनकी हिंदुत्व वाली छवि बीजेपी की कोर हिंदू वोट बैंक पॉलिटिक्स के लिए अनुकूल मानी गई। उन्होंने पहाड़ी समुदाय के वोट को भी अपनी ओर खींचा, जो मुस्तफाबाद में काफी संख्या में हैं। मुस्तफाबाद का नाम बदलने की राजनीति। चुनाव जीतने के बाद मोहन सिंह बिष्ट मुस्तफाबाद का नाम बदलने की मांग को लेकर चर्चा में आ गए। उन्होंने कहा कि अगर मैं चुनाव जीतता हूं तो मुस्तफाबाद का नाम बदलकर शिवपुरी या शिव बिहार कर दूंगा। उनका कहना है कि इस इलाके में हिंदू भी बड़ी संख्या में रहते हैं, इसलिए नाम ऐसा होना चाहिए जो उनकी आस्था को दर्शाए। जहां हिंदुओं की आबादी हो, हिंदू वहां रहते हो, तो उसका नाम मुस्तफाबाद की जगह शिवपुरी या शिव बिहार क्यों नहीं हो सकता। आम आदमी पार्टी के नेता अमानतुल्लाह खां ने इस पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि बीजेपी आखिर नाम बदलकर क्या हासिल करना चाहती है। यह बयान फिर से हिंदू मुस्लिम ध्रुवीकरण को बढ़ावा देने वाला माना जा रहा है। अब सवाल उठता है कि बीजेपी ने उन्हें ही मुस्तफाबाद क्यों भेजा और अब उन्हें स्पीकर क्यों बनाने की चर्चा है। तो सबसे पहले कारण की बात करें तो मोहन सिंह बिष्ट एक काफी वरिष्ठ नेता हैं। 1998 से लेकर अब तक वे दिल्ली की राजनीति में सक्रिय हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और विश्व हिंदू परिषद से काफी जुड़ाव रखते हैं। वे हिंदुत्व की विचारधारा के मजबूत समर्थक माने जाते हैं। अगला कारण है दिल्ली में हिंदू वोटर को साधना। बीजेपी अब दिल्ली में अपने कोर वोट बैंक को और भी मजबूत करना चाहती है। अगला बड़ा कारण है कि RSS और बीजेपी नेतृत्व का भरोसा। करावल नगर में कपिल मिश्रा को प्राथमिकता देने के बावजूद बीजेपी ने मोहन सिंह बिष्ट को मुस्तफाबाद से लड़ाकर उन्हें मजबूत नेता के रूप में पेश किया। अब बात करें मोहन सिंह बिष्ट के ऊपर जो विवाद और आलोचनाएं जो होती हैं, तो मोहन सिंह बिष्ट का नाम 2020 दिल्ली दंगों के दौरान भी काफी चर्चा में रहा। उन पर एक महिला ने आरोप लगाया था कि उन्होंने दंगों के दौरान भीड़ का नेतृत्व किया और उसकी दुकानों को जलाने में भूमिका निभाई। हालांकि उन पर कोई आधिकारिक केस दर्ज नहीं हुआ है। तो अब देखना दिलचस्प होगा कि मोहन सिंह बिष्ट सच में दिल्ली विधानसभा के स्पीकर बनते हैं या नहीं। उनकी जीत ने मुस्तफाबाद के सियासी समीकरण को पूरी तरह से बदल दिया है और बीजेपी अब अपनी हिंदुत्ववादी राजनीति को दिल्ली में भी मजबूत करने के प्रयास में दिख रही है। तो आपका इस पर क्या कहना है कि क्या मुस्तफाबाद का नाम बदलना सही होगा और क्या मोहन सिंह बिष्ट को विधानसभा का स्पीकर बनाया जाना बीजेपी की बड़ी रणनीति का हिस्सा है? हमें कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताएं
तो आपसे कहना चाहेंगे कि अगर आपको हमारी ये रिपोर्ट पसंद आई है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया।